Knowledge and Wisdom by Bertrand Russell. As I told you earlier also that knowledge alone does not constitute wisdom. He has made a difference between knowledge and wisdom, and he says knowledge should always be supplemented with wisdom, then only it can be useful for humanity. And now he says, I think the essence of wisdom is emancipation. और ये कह रहे हैं कि वो ऐसा सोचते हैं दैट द एसेंस ऑफ विजडम, विजडम का जो सार है, जो सब्सटेंस है, वो किस में है? इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन, फ्रीडम, लिबरेशन एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द टिरैनी ऑफ द. और वो इमेंसिपेशन क्या है? कि जहाँ तक संभव हो वो हम किससे मुक्त हो सकें? टिरैनी यानी अत्याचार, कि कोई भी काम तुरंत और अभी होना चाहिए. वी कैन नॉट हेल्प द इगोइज़म ऑफ आवर सेंसेस. और कह रहे हैं कि हम जो है वो हमारे सेंसेस का जो इगोइज़म है उसमें हम जो है वो मदद नहीं कर सकते. साइट एंड साउंड एंड टच आर बाउंड अप विद आवर ओन बॉडीज एंड कैन नॉट बी इम्पर्सनल. तो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमारे जो सेंसेस है उनका जो ईगो है उसमें उसको मैनेज करने में समटाइम्स वी आर नॉट we are unable to help the egoism of our senses. And he gives example, says sight and sound and touch are bound up with our own bodies and cannot be impersonal. कह रहे हैं ये जो senses हैं हमारे, senses of sight, sound and touch, ये हमारी बॉडीज से जुड़े हुए हैं and therefore they cannot be impersonal. वो impersonal नहीं हो सकते, वो objective नहीं हो सकते, पर्सनल जो है वो निहायत पर्सनल हैं, वो निजी हैं और दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव. आवर इमोशंस स्टार्ट सिमिलरली फ्रॉम आवर सेल्फ. और कह रहे हैं जिस तरह से सेंसेस को हम कंट्रोल, हमारी बॉडी के से जुड़े हुए सेंसेस, और इसलिए वो बहुत ही पर्सनल हो जाते हैं, उसी तरह से कह रहे हैं हमारी जो इमोशंस हैं वो भी हमारे जो है स्वयं से दे इमेनेट, उसी से वो शुरू होते हैं. एन इन्फेंट फील्स हंगर और डिस्कम्फर्ट एंड इज़ अनअफेक्टेड एक्सेप्ट बाय हिज ओन फिजिकल कंडीशन. तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सपोज देयर इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, उसको भूख लगती है या उसको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, तो उसको जो है अब सिर्फ उसकी जो खुद की फ़िज़िकल कंडीशन है उससे अफेक्ट हो रहा है, और दूसरी जो बाहर की चीज़ें उससे ही इज़ नॉट गेटिंग अफेक्टेड. तो वो जो है तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल. उसकी जो हंगर है, उसका जो डिस्कम्फर्ट है, उसके कारण जो उसके इमोशंस आ रहे हैं, वो रो रहा है या अनकंफर्टेबल है, तो वो उसकी निहायत जो है फिज़िकल कंडीशन है और वो दूसरी चीज़ों से वो अनअफेक्टेड है. ग्रेजुअली विद द ईयर्स हिज होराइजन वाइडन्स एंड इन प्रपोर्शन एज हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स बिकम लेस पर्सनल एंड लेस कंसर्न विद हिज ओन फिजिकल स्टेट्स, ही अचीव्स ग्रोइंग विजडम. तो कह रहे हैं कि पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो ही ग्रोज, उम्र के साथ बढ़ता है, उसका होराइज़न, उसका दृष्टिकोण, उसका विज़न जो है वो चौड़ा होता चला जाता है, और उसी के प्रपोर्शन में उसके जो है थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो धीरे धीरे लेस पर्सनल होती जाती हैं, और वो धीरे धीरे अपनी खुद की फ़िज़िकल जो स्टेट्स हैं, अपनी खुद की जो फ़िज़िकल अवस्थाएं हैं उससे लेस कंसर्न हो जाता है, और ही स्टार्ट्स अचीविंग विजडम. तो ही हैज़ गिवन यू एन एग्जाम्पल. ही सेज कि विजडम का जो एसेंस है वो क्या है? इमेंसिपेशन है. इमेंसिपेशन, लिबरेशन. और जहाँ तक संभव है कि हम उस टिरैनी से मुक्त कर सकें अपने आप को, कि हमारे अंदर एक ये भाव होता है कि अभी हमारा काम अभी और तुरंत होना चाहिए. एंड ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, जिसको अगर भूख लगी और डिस्कम्फर्ट है तो वो तुरंत रोएगा, उसको तुरंत अपने जो है वो
हंगर को मिटाने के लिए या डिस्कम्फर्ट को मिटाने की उसको ज़रूरत महसूस होती है। पर जैसे जैसे ही सेज ही ग्रोज, तो उसकी जो खुद के थॉट्स और फीलिंग्स हैं उसका होराइज़न बढ़ता चला जाता है, उसका दृष्टिकोण, उसका विजन, और वो थॉट्स और फीलिंग्स उसकी कम पर्सनल होती चली जाती हैं, और वो अपनी फ़िज़िकल स्टेट से कंसर्न रहने के बजाय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है वो अपनी विजडम को ही अचीव्स ग्रोइंग विजडम, और वो विजडम को जो है वो अचीव करने लगता है, उसकी विजडम बढ़ने लगती है। दिस इज़ ऑफ कोर्स अ मैटर ऑफ डिग्री, और ये कह रहे हैं कि ये डिग्री का मैटर है। कोई बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें विजडम ज़्यादा आती है और किसी में कम आती है। नो वन कैन व्यू द वर्ल्ड विद कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वर्ल्ड को परसीव करे with impartially और without any kind of prejudice और bias। उसमें कहीं ना कहीं कोई prejudice या bias तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। तो कोई भी ऐसा जना नहीं है जो वर्ल्ड को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली परसीव कर सके, बिल्कुल निरपेक्ष रूप से उसको ऑब्जेक्ट कर सके, जिसमें ऑब्जर्व कर सके, जिसमें उसके कोई पर्सनल प्रेजुडिसेस, फीलिंग्स या इमोशन नहीं आए। एंड इफ़ एनी वन कुड ही वुड हार्डली बी एबल टू रिमेन अलाइव। और कह रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में वर्ल्ड को ऑब्जेक्टिवली व्यू कर पाए, परसीव कर पाए, देन ही विल नॉट बी एबल टू रिमेन अलाइव, बट इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ कंटिन्यूअल अप्रोच टूवर्ड्स इम्पार्शियलिटी। तो कह रहे हैं कि ये तो इंसान के लिए संभव है ही नहीं कि वो पूरे संसार को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली, बिल्कुल इम्पार्शियली देख पाए, लेकिन हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि हम ग्रेजुअली क्या कर सकते हैं, हम इम्पार्शियलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं जब हम अपने पर्सनल फीलिंग्स और पर्सनल बायसेस और पर्सनल प्रेजुडिसेस को, किसी भी प्रॉब्लम या इशू को कंसिडर करते हुए हम उसको इम्पार्शियली डिस्कस कर सकें, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली हम उसको देख सकें। ऑन द वन हैंड बाय नोइंग थिंग्स समवॉट रिमोट इन टाइम और स्पेस, एंड ऑन द अदर हैंड बाय गिविंग टू सच थिंग्स देयर ड्यू वेट इन आवर फीलिंग्स। इट इज़ दिस अप्रोच टूवर्ड्स इम्पार्शियलिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रोथ इन विजडम। और कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को जो रिमोट है, किसमें, टाइम और स्पेस दोनों में है, उसको हम जानने की कोशिश करें, जो कि स्पेस जिसकी दूरी, समय, फ्यूचर है, फ्यूचर में भी रिमोट है वो, और स्पेस में भी रिमोट है, दूर है। और लेकिन हम उन चीज़ों को जो कि टाइम और स्पेस दोनों में रिमोट है, दूर हैं, उनमें हम हमारी फीलिंग्स हैं उनको भी हम ड्यू वेट दें, उन चीज़ों में, उन इश्यूज़ में। तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे उससे क्या होगा कि हम इम्पार्शियलिटी की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं नॉलेज विदाउट विद नो फीलिंग वो भी बेकार है, और नॉलेज विद ऑल द प्रेजुडिसेस एंड बायसेस वो भी बेकार है। इसलिए उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए प्लस फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन फीलिंग्स भी उसमें हमें ड्यू वेट ही देना है, फीलिंग्स और उसके बीच में हमें बैलेंस बनाना। ये नहीं, अगर हम फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा वेट दे देंगे तो हमारा जो दृष्टिकोण है दैट विल बिकम टिल्टेड, वन साइडेड, लॉपसाइडेड, विद फुल ऑफ प्रेजुडिसेस। तो इसलिए हमें दोनों के बीच में, नॉलेज और फीलिंग के बीच में जो है वो हमें बैलेंस बनाना है। और हमारी ये जो अप्रोच है, जो हम धीरे धीरे इम्पार्शियलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उससे जो है हमारी विजडम में कंटिन्यूअस ग्रोथ का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से इन्होंने नॉलेज और विजडम का किस तरह से बहुत विद एग्जाम्पल्स, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हमारे सामने जो हमें चीज़ों को इन्होंने, ही हैज़ मेड देम वेरी क्लियर। आई विल कंटिन्यू विद द essay in the next lecture. Thank you.